एक ऐसे ही विश्वविद्यालय में और दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला और वहां पे एक भले सज्जन मंत्री जी का भाषण सुनने का भी मौका मिला। भाषण जो का त्यों दे रहा हूं, आशा करता हूं पसंद आएगा। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो बे? आज इस समारोह में आप सभी लोगों को देखकर मन आनंदित हो, मगर उससे भी ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि छात्रगण से ज्यादा यहां पुलिसमैन ज्यादा है भाई। देखिए, केवल 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली है। हमारे अपोजिशन वाले कहते रहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। अरे भाई, दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में भी एक एक छात्रा के पीछे एक पुलिसमैन कभी खड़ा होता देखा है। ये अच्छे दिन का सबूत नहीं तो और क्या है भाई। आज जिस स्थिति में हम हैं, शासन का तो उसको पूर्ण क्रेडिट है, मगर चुनाव सर पर है तो आप लोगों का भी थोड़ा श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जब आप में से हर एक के घर के बाथरूम में एक पुलिसमैन तैनात होगा। सोचिए, आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। सुरक्षा से याद आया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, भाई स्टेज पे भी 4-8 सुरक्षा कर्मी तैनात करवा दो। माहौल गर्म है, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, छात्रगण और शासन अगर यूं ही परस्पर सहयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके इस कॉलेज के वाइस चांसलर के कुर्सी पर पुलिस कमिश्नर विराजमान होंगे। आप इस दिशा में जो कार्य कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और शासन और पुलिस को यूं ही निकट लाने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे, ऐसा आश्वासन हम आज इस भव्य मंच पर मैं देना चाहता हूं आप सभी को। स्टूडेंट्स, आप तो अभी से शोरगुल और हुटिंग करने लगे। मैंने अपनी सुविधा के लिए अपने इस भाषण में हुटिंग के उपयुक्त कई स्थल रखे हैं। उन्हें आने दीजिए, आने दीजिए, फिर मुक्त होकर मुख से हुट कीजिए। आप सोच रहे होंगे, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी विद्वान तो हूं नहीं, महापुरुष भी नहीं हूं,
तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं इस विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देने कैसे आ गया। इसका बड़ा सरल सा जवाब है मित्रों, अगर मैं इस वर्ष भी भाषण देने न बुलाया गया होता तो आप सभी का ग्रांट रुकवा देता। ग्रांट रुकवा देता तो आपका पढ़ना लिखना बंद हो जाता। पढ़ना लिखना बंद हो जाता तो आपका भविष्य अंधकारमय में चला जाता ना भाई। यही सब सोच के हम दीक्षांत भाषण देने आ गया हूं। अरे आप फिर से हुटिंग करने लगे, लगता है आप हुटिंग के मूड में आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। आजकल हमारी पार्टी को हर जगह से हुट किया जा रहा है भाई। गली मोहल्ले अनपढ़ जनता की हुटिंग से मैं ऊब चुका हूं। आप लोगों द्वारा हुट हो रहा हूं, बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। मैं तो ये सोच की कल्पना कर रहा हूं कि इस वक्त मेरे अन्य साथी मंत्री लोग गवर्नर साहब द्वारा हुट किए जा रहे होंगे। मैं तो विश्वविद्यालय में आप सभी के सामने खड़ा हूं और हुट हो रहा हूं भाई। इससे मेरा तो स्तर बढ़ता है। प्यारे स्टूडेंट, शोर गुल और आवाज कशी और हुटिंग के मामले में तो मैं आप सभी की क्षमता देख रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके वाइस चांसलर साहब अगर बृहस्पति साहब को भी आज यहाँ भाषण देने के लिए आमंत्रित करते तो वो यहाँ आने से इनकार करते। ये तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। इसका कारण क्या है आपको पता है स्टूडेंट्स? इसका कारण है मेरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। मेरे स्वर्गीय परदादा जी कहते थे कि आत्मविश्वास कई तरह का होता है। बुद्धि का, बल का, जैसे वो सलमान खान और जॉन का है, धन का। स्टूडेंट्स, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। स्टूडेंट्स, अब आप स्टेज पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे। मैं जब ऐसे कार्यक्रमों में पश्चिमी देशों से अपने देश की तुलना करता हूं तो स्टूडेंट्स मेरा दिल भर आता है। ऐसे मौकों पर वहां के कोने के छात्र अंडे फेंका करते हैं, पर हाय रे भारत माता, इनके सपूतों के पास पैसे नहीं हैं अंडे खरीदने के लिए। वो कंकड़ पत्थर फेंक कर काम चला रहे हैं। भाई, हमारे देश की आर्थिक दुर्दशा का
इससे बड़ा परिणाम क्या होगा भैया? लेकिन मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूं कि अपने इस जीवन काल में आपके नहीं तो आपके बच्चों से अपने ऊपर अंडे फेंकवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे 100 वर्ष तक मंत्री क्यों ना रहना पड़े। स्टूडेंट्स, आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया। खैर कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखें। तो मैं कह रहा था कि मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लड़के कुछ लड़कियों के पीछे बकरे की बोली बोल रहे हैं। भाई अब क्या करे, दिन काल ही समय कुछ ऐसा हो गया है कि आजकल की लड़कियां कुत्ते की वैसे बोली बोलने वाले लड़कों के साथ ही प्रेम करते हैं। एक ऐसा ही कुत्ता, मेरा मतलब है उदाहरण मेरे अपने घर में है। मेरा लड़का कुत्ते की तरह एक लड़की के पीछे दिन रात घुमा करता था। गजब मतलब। और देखिए वो लड़की उससे प्रेम भी करने लगी और दोनों ने शादी भी कर लिया। आज मेरे ही घर में दिन रात मेरा लड़का भौं भौं करता है और मेरी बहू म्याऊ म्याऊ करती है। इससे घर का वातावरण सुखद रहता है। स्टूडेंट्स, इस देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं भाई। आप इस देश का भविष्य जो है, अब आप सोचेंगे कि वर्तमान का क्या होगा, तो मैं आपसे बतला दूं कि वर्तमान की चिंता आप ना करें। वर्तमान को तो हम बिगाड़ ही रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके प्रति हमारा दायित्व है। अगर हम वर्तमान को नहीं बिगाड़ेंगे तो आपके लिए भविष्य में करने के लिए कुछ नहीं बच जाएगा। फिर आप कुत्तों लोगों की तरह निकम्मे, आवारा, निठल्ले हो जाएंगे और मेरा देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, पतन के गर्त में गिर जाएगा। आप लोग क्रांतिकारी हैं। मैं आपकी क्रांतिकारी आंदोलन बड़े ध्यान से देख रहा हूं। जब आप सिनेमा गेटकीपर से लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, तो मैं कह रहा था कि जब आप बस कंडक्टर से लड़ते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अध्यापक से लड़ते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूं। आप इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ते रहिए। यही तो सच्चे क्रांतिकारी होने का सबूत है भाई। क्योंकि जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए लड़ते रहेंगे, उस दिन हम डेंजर में आ जाएंगे। अरे भाई, सत्ता छिन जाएगी तो डेंजर है ना, है। इसीलिए आप इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ते रहिए भाई। मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स कि आज आप बड़े संख्या में मुझे देखने के लिए यहां मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल। खैर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं 2 अहम संदेश आपको देते जाना चाहता हूं।
मेरा पहला संदेश ये है स्टूडेंट्स कि हर इंसान को अपने इस जीवन काल में सत्य की तलाश होनी चाहिए और उसके लिए हर वो कार्य करना चाहिए। मैंने अपने इस जीवन में बहुत पहले सत्य को ढूंढ लिया था। मेरे जीवन का सत्य मंत्री ही बनना था। इसको मैंने डांटों से दबोच लिया। इतिहास गवाह है भाई, जिस भी पार्टी का मंत्रिमंडल बना मैं उसमें अवश्य मंत्री बना। ठीक इसी तरह आपके जीवन का सत्य क्या है? इस विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल कर लेना ही तो आपका सत्य है। इसके लिए आपको अध्यापक से मारपीट से लेकर पेपर आउट से लेकर नकल करने से लेकर जो भी करना पड़े आप उसे कभी ना छोड़ें। और मेरा आखिरी संदेश यह है स्टूडेंट्स कि आप चरित्रवान लोग हैं। आप राजनीति में कभी प्रवेश ना करें, क्योंकि जिस दिन आप राजनीति में प्रवेश करेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप यूं ही चरित्रवान बने रहे, क्योंकि हमारे लिए कोई उम्र नहीं है, पर हमारी चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है। आप ईमानदार हैं स्टूडेंट्स, आप ईमानदार बने रहे, क्योंकि अगर आप ईमानदार बनेंगे तो हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे। इस उम्र में ईमानदार बनना कितना क्लैश होता है मालूम। आप त्यागी बने। देश को आज भी सच्चे त्यागियों की जरूरत है। बस यही कहना है, कभी अलविदा ना कहना दोस्तों। धन्यवाद।